जय हिंद दोस्तों। पर कैपिटा इनकम क्या सच में हम गरीब हैं या आंकड़ों का खेल है? भारत दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमी है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में हम अभी भी 100 प्लस रैंक के आसपास क्यों हैं? अगर देश इतना बड़ा है तो हम अमीर क्यों नहीं दिखते? क्या हम सच में गरीब हैं या ये सिर्फ गणित का खेल है? आज इस सच्चाई को सीधा, साफ और बिना घुमाए समझेंगे। पॉइंट नंबर 1, पर कैपिटा इनकम होता क्या है? पर कैपिटा इनकम का सीधा मतलब देश की कुल जीडीपी डिवाइड बाय देश की कुल आबादी। अगर भारत की जीडीपी लगभग 4.3 ट्रिलियन डॉलर है और आबादी लगभग 1.4 बिलियन, तो प्रति व्यक्ति औसतन आय करीब 2.5 से 3 हजार डॉलर सालाना बनती है, यानी लगभग 2 से 2.5 लाख सालाना। यह एवरेज है। लेकिन ध्यान रखिए, एवरेज का मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति इतनी कमाई कर रहा है। पॉइंट नंबर 2, एवरेज का भ्रम। मान लीजिए हम एक कमरे में 10 लोग हैं, 9 लोग 10,000 महीना कमाते हैं, एक व्यक्ति 10 लाख महीना कमाता है। अब एवरेज निकालेंगे तो सबकी औसत आय काफी ज्यादा दिखेगी, लेकिन 9 लोग अभी भी कम कमा रहे हैं। यही समस्या है पर कैपिटा इनकम में। यह इनइक्वालिटी नहीं दिखाता, यह सिर्फ गणितीय औसत दिखाता है। थर्ड, ग्लोबल कंपैरिजन। हम कहां खड़े हैं? पर कैपिटा इनकम के मामले में बड़े देश आगे हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ऊंची प्रति व्यक्ति आय, जर्मनी मजबूत औद्योगिक आधार, जापान हाई प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी। भारत की पर कैपिटा इनकम इन देशों से काफी कम है। लेकिन वजह क्या है? बहुत बड़ी आबादी, अभी भी डेवलपिंग स्टेज, प्रोडक्टिविटी गैप। भारत बड़ी इकोनॉमी है लेकिन अभी रिच कंट्री नहीं है। फोर्थ, क्या हम सच में गरीब हैं? यह सवाल संवेदनशील है। भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी पिछले दशक से कम हुई है, मिडिल क्लास बढ़ा है, डिजिटल एक्सेस बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा है, लेकिन रूरल इनकम अभी भी कम है। इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ा है, स्किल्ड वर्कफोर्स का प्रतिशत कम है। इसलिए पूरी तरह गरीब कहना गलत है, लेकिन पूरी तरह अमीर कहना भी गलत है। हम ट्रांजिशन फेज में हैं। फिफ्थ, असली समस्या प्रोडक्टिविटी। पर कैपिटा इनकम बढ़ाने का असली तरीका क्या है? पॉपुलेशन कम करना समाधान नहीं है, सोल्यूशन है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। जब एक वर्कर ज्यादा वैल्यू क्रिएट करता है, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन बढ़ता है, मैन्युफैक्चरिंग मजबूत होती है, सर्विस हाई वैल्यू होती है, तो प्रति व्यक्ति आय तेजी से बढ़ती है। 6, फ्यूचर पोटेंशियल। भारत की सबसे बड़ी ताकत यंग पॉपुलेशन। अगर स्किल डेवलपमेंट सही हुआ, एआई और टेक एडॉप्शन बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंड हुआ, तो अगले 10 से 15 साल में पर कैपिटा इनकम तेजी से बढ़ सकती है। चाइना ने भी यही किया था, मैन्युफैक्चरिंग प्लस एक्सपोर्ट प्लस अर्बनाइजेशन। भारत भी उस रास्ते पर है, लेकिन अपनी स्पीड और मॉडल के साथ। तो क्या हम गरीब हैं? सच यह है, हम एक बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन अभी रिच नेशन नहीं है। पर कैपिटा इनकम एक नंबर है, यह पूरी कहानी नहीं बताता है। असली कहानी है अवसर, शिक्षा, स्किल, प्रोडक्टिविटी। देश अमीर तब कहलाएगा जब हर नागरिक की आय और जीवन स्तर ऊपर उठेगा। अगर आपको ये एनालिसिस क्लियर और ऑनेस्ट लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें आपके हिसाब से भारत की पर कैपिटा इनकम 10 साल में कितनी होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में रियल इकोनॉमिक ट्रुथ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।